नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, चीन और इसी के साथ ही रूस की बहुत ही बड़ी खबरें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनके ज्ञान को बढ़ा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जानते हैं आखिरकार आज की इस वीडियो में हम किन किन खबरों पर जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली ने आखिरकार लीबिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का ऐलान क्यों कर दिया है। इसी के साथ जानेंगे रूस और चाइना के ऊपर अमेरिका के इलेक्शन में दखल के ऊपर राजनीति बहुत सख्त हो चुकी है। इसी के साथ जानेंगे ब्रिटेन ने जिस तरह से हुवेई पर बैन लगाया है उसके बाद चाइना ने किस बड़ी ऐप पर अब ब्रिटेन के ऊपर बैन लगा दिया है। जानेंगे इसके साथ ही चीनी कंपनियों ने आखिरकार भारत के अंदर क्या कर दिया है और भारत की गवर्नमेंट अब किस तरीके से जांच कर रही है चीनी कंपनियों की। इसी के साथ जानेंगे अमेरिका के बिलियनियर आखिरकार इस कोरोना वायरस की महामारी में क्यों और ज्यादा बिलियनियर हो गए हैं। इसी के साथ जानेंगे रशिया की खबर जो, और इसी के साथ ही पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर भी आज हमने सुनी है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं आज फ्रांस, जर्मनी, इटली से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस खबर से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने आज थ्रेटन कर दिया है उन सभी देशों को जो आज लीबिया को अपने हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने लीबिया में हथियार सप्लाई किए तो फ्रांस, जर्मनी और इटली मिलकर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपका व्यापार फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों से प्रभावित तो होगा ही, इसी के साथ यूरोप के देशों में भी प्रभावित होगा। दरअसल दोस्तों लीबिया की गवर्नमेंट और लीबिया की सेना के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और ये संघर्ष ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि वो दोनों ताकतें आज ताकतवर हैं, बल्कि ये संघर्ष इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया की ताकतें अपने हथियारों को आजमाने के लिए आज इन देशों को सपोर्ट कर रही हैं और अपने हथियार इन दोनों बड़ी बड़ी ताकतों लीबिया की गवर्नमेंट और लीबिया की सरकार को दे रही हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये घमासान कभी भी रुकने वाला नहीं है। और इसी के चलते फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और इटालियन प्राइम मिनिस्टर गिउसेप्पे कोंटे ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के रूल और रेगुलेशन का हवाला देते हुए कहा कि अब आपके ऊपर ये रोक लगाने का वक्त आ गया है। अगर आप नहीं माने तो यूरोपियन यूनियन से भी हम आपके लिए सैंक्शंस लाने वाले हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रशिया और चाइना से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी इलेक्शंस में लगातार रशिया और चाइना की गूंज एक बार फिर से बढ़ चुकी है। हालांकि पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो रशिया का दबदबा था, लेकिन आज तो इलेक्शंस में रशिया और चाइना एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति की एक रेस में शामिल हैं जो बिडेन। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जो बिडेन की है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी है और इनका दबदबा बहुत बढ़ गया है अब, क्योंकि नवंबर में और चुनाव होने हैं और इसी चुनाव के पहले जो कोरोना वायरस का कहर है उसी कारण से जो बिडेन अब रेस में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और इसी के चलते उन्होंने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और सख्त टिप्पणी किया। उन्होंने कहा है कि रशिया और चाइना आज एक बार फिर से अमेरिकी इलेक्शंस में दखल दे रहे हैं और इनका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वो आज इतना ताकतवर नहीं है कि रशिया और चाइना को रोक सके। और इसी के चलते अब राजनीति हो रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों देशों को नहीं संभाल सके हैं तो आप हमें वोट दीजिए, हम इन दोनों देशों को संभालेंगे और उनकी नाक में नकेल डालेंगे। हालांकि दोस्तों अमेरिका ने जो खुफिया एजेंसी है उनका कहना है कि अमेरिका और रशिया और चाइना किसी भी तरह से अमेरिकी इलेक्शंस में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार दखल देंगे तो वो किसके लिए दखल देंगे। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही वो अपना कैंपेन चलाएंगे, लेकिन आखिरकार जो बिडेन किस और इशारा कर रहे हैं इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन दोस्तों इतना साफ है कि जो बिडेन अपनी गद्दी के लिए आज बिल्कुल राजनीति खेल रहे हैं और रशिया और चाइना का इस्तेमाल वो खुद ही इलेक्शंस में अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है ब्रिटेन और चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना स्ट्राइक्स बैक, टिकटॉक ड्रॉप्स प्लान फॉर मैसिव लंदन हेडक्वार्टर आफ्टर यूके सन्स हवाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अपना ब्रिटेन है उसने ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ मोर्चा छेड़ रखा है और चीन के नाक में नकेल डालकर उसकी रीढ़ की हड्डी को अच्छा नुकसान ब्रिटेन ने पहुंचाया है, क्योंकि ब्रिटेन ने जो चीन की कंपनी है हवाई
उसको ब्रिटेन में बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये जो हुआई कंपनी है इसे 2027 में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि एक एक पुर्जा हुआई का ब्रिटेन के अफसरों और दफ्तरों में से निकाल देना चाहिए, ताकि जो हुआई है ये ब्रिटेन की जासूसी ना कर सके। और इसी के चलते ही ब्रिटेन में अब बिल्कुल संघर्षरत है कि आखिरकार चीन की कंपनियों को भी संघर्ष सबक सिखाया जाए। और इसी के चलते जो चाइना है वो भड़क गया है और चाइना लगातार कह रहा था कि हम ब्रिटेन के ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक गौर करने की बात तो ये है कि ब्रिटेन और चाइना के व्यापार में हमेशा से ही चाइना मुनाफे में रहा है, जिसके चलते अगर ब्रिटेन के ऊपर कोई एक्शन चीन लेता है तो जाहिर सी बात है कि चीन को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट यूके का है वो चाइना के साथ बहुत है। और इसी के चलते चाइना अब अपना नाम का ही ब्रिटेन के खिलाफ एक कार्रवाई कर रहा है। चाइना का कहना है कि हम जो टिकटॉक कंपनी है उस टिकटॉक कंपनी का जो मैसिव लंदन हेडक्वार्टर ग्लोबली हम बनाना चाहते थे ब्रिटेन में, लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में, वो हम नहीं बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जो टिकटॉक कहती रहती है कि हम चीन की कंपनियां नहीं है, चीन की कंपनियां नहीं है, तो आखिरकार ये टिकटॉक चीनी सरकार के कहने पर आखिरकार ये क्यों कह रही है कि हम लंदन के हेडक्वार्टर में लंदन में अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, इससे साफ हो गया है कि टिकटॉक एक चीनी कंपनी है और चीन के सरकार की बातों पर ही ये गौर करती है, और इसी कारण उसी के दबाव के चलते उसने अपने हेडक्वार्टर को लंदन में ना खोलने का ऐलान किया है। हालांकि दोस्तों, टिकटॉक कहता है कि जो वो चीनी कंपनी है वो कहती है कि हमारा जो दबदबा है पूरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी एक राजनीति का शिकार हम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये टिकटॉक जो अब राजनीति कर रही है ब्रिटेन के साथ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है चीनी कंपनियों से। जी हाँ दोस्तों, चीनी कंपनियों के ऊपर एक बार फिर से भारत में गाज गिरने वाली है। चीनी कंपनियों के ऊपर भारत सरकार ने कहा है कि हम अब एक एक चीनी कंपनियों को भारत में देख रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरह से जो अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी है चीन की, उस आर्मी से तो जुड़ी हुई नहीं है। दरअसल दोस्तों, बॉर्डर पर बढ़े हुए तनाव के चलते जो चीनी कंपनियां हैं उनके ऊपर लगातार इस तरह का शक जताया जा रहा है कि वो चीन की सरकार के लिए नहीं बल्कि चीन की सेना के लिए काम कर रही हैं। आप जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसी के साथ ही जो चीन की कंपनियां हैं वो सभी की सभी एक डिफाल्टर हैं, और वो डिफाल्टर कंपनियां अपने चीन में इस तरह से बदनाम है कि उन्हें चीन में ठेके नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एक भ्रष्ट लोग हैं उन सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिस वजह से उन कंपनियों को आज पाकिस्तान में भेजा गया है। लेकिन इसी के साथ ही जो भारत के अंदर एजेंडा चलाया जा रहा है चीनी कंपनियों के द्वारा, वो चीनी कंपनियों के जरिए ये है कि चीनी कंपनियां भारत के अंदर जो काम कर रही हैं वो चीनी कंपनियां अपना डाटा पीपल लिबरेशन आर्मी को भेज रही हैं। इसी के चलते भारत सरकार अब सख्त हो चुकी है और हर एक चीनी कंपनियों का अब बायोडाटा और उसकी हिस्ट्री खंगाल रही है कि आखिरकार उसके लिंक किसी भी तरह पीपल लिबरेशन आर्मी से नहीं मिलने चाहिए, तभी चीनी कंपनियां भारत में काम कर सकेंगे, नहीं तो इन्हें बिल्कुल वापस चीन में लौट जाना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिकन बिलियनियर से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते भले ही दुनिया के छोटे छोटे जो एक व्यापारी हैं उनका धंधा चौपट हो गया हो, लेकिन आज अमेरिका के बिलियनियर ऐसे हैं जो आज इस कोरोना महामारी के चलते एक बहुत मुनाफा कमा चुके हैं, और इसी के चलते उनके कमाई की अब बिजनेस इनसाइडर ने बताया है कि करीब एक अमेरिकन बिलियनियर ने इस कोरोना महामारी के पैंडेमिक में $42 बिलियन छापे हैं। हालांकि दोस्तों, ये अमेरिकी बिलियनियर जेफ बेजोस और अमेरिका में दरअसल अब जो कोरोना महामारी आई है उस कोरोना महामारी के चलते जो लोग हैं, लोगों का खर्चा घर बढ़ा है, और इसी कारण से जो ये बड़ी बड़ी साइटें हैं और बड़े बड़े अमेज़न जैसे ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ये मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी का ही इशारा ये आर्टिकल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकन बिलियनियर्स ने करीब $42 बिलियन की एवरेज से एक हफ्ते में बढ़े हैं, और इस कोरोना महामारी के बीच उन्होंने $700 बिलियन का भारी भरकम मुनाफा कमाया है 18 मार्च से लेकर अब तक, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के बीच भी जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मास्क पहनने का आदेश मैं नहीं दे सकता, इससे सब कुछ गायब नहीं हो जाएगा, और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि मैं मास्क भी इसलिए भी नहीं पहनता क्योंकि मुझे ये बातें लगती हैं। हालांकि
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार जरूर वो ऐसे मास्क डालते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में है कि आखिरकार वो कहते हैं कि ये मास्क डालने से कुछ भी असर नहीं पड़ता है। हालांकि उसे ऐसी बातें अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें ताइवान से सीखना चाहिए, क्योंकि ताइवान के लोगों ने मास्क पहना था और यही कारण है कि ताइवान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ ही नहीं सके थे। लेकिन दोस्तों अब जो अमेरिका है वहाँ पर स्थिति गड़बड़ हो गई है, इसी कारण से अब अमेरिका का ये कहना है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है कोरोना वायरस दुनिया में, ईरान की राजधानी तेहरान में 1 हफ्ते का लॉकडाउन, राष्ट्रपति हसन रूहानी को देश में 2.5 करोड़ संक्रमित होने की आशंका, दुनिया में 6 लाख से ज्यादा मौतें। जी हाँ दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का एक बार फिर से चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ईरान की आबादी 8 करोड़ की है। 8 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ लोगों का संक्रमित होना ईरान के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में 3.5 करोड़ लोग और भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, यूएन के जनरल असेंबली के चीफ ने भी इसको लेकर अपना एक दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ ही जो दुनिया से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप है, मास्क डाल रखे हैं इन्होंने। और ये इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में 4000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बताइए, इतना गर्म देश होने के बावजूद भी यहाँ मौतें हो रही हैं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि ग्रेवयार्ड बिल्कुल भरे पड़े हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो केसेस हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की पहली वैक्सीन रशिया में बनी। मॉस्को की यूनिवर्सिटी सारे ट्रायल पूरे करने में सबसे आगे। सितंबर तक जैम कोविड वैक्सीन बाजार में आ सकती है। दरअसल दोस्तों, इसके ऊपर सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस की जड़ पर काम करती है। दरअसल दोस्तों, रूस के सेचनोव यूनिवर्सिटी का दावा है कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल रहा। हालांकि ये ट्रायल सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों के ऊपर किया गया था, लेकिन फिर भी इस दवा की जो नतीजे हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। रशिया इन इंडिया नाम की एम्बेसी और ट्विटर हैंडल ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि इसने अपना जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया है और इस दवा का नाम दिया गया है कोरोनावीर। दोस्तों, ये कोविड कंपनी का दावा है कि कोरोनावीर देश की पहली ऐसी दवा है जो पूरी तरह कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज के लिए है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ वायरस ही है और ये दवा वायरस के ऊपर काम करती है, ना कि उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके ऊपर, बल्कि ये जड़ को ही खत्म कर देती है, जिस कारण से इस दवा की लहर बहुत बड़ी है। और इसी कारण से पूरी दुनिया में इस कोरोनावीर की पूरी एक लहर चली हुई है। देखते हैं कि आखिरकार ये बाजार में कब आएगी, लेकिन ये इसका दावा है कि एक बार वैक्सीन लगने से 2 साल तक वायरस से बचाकर रखेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत कारगर साबित हो रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में फर्जी पायलटों पर कार्रवाई। पाकिस्तान में अब इस कदर से भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं उनमें भी अब नौसिखिया पायलट भर्ती होने लगे हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस हादसे का शिकार भी हुई थी और इसी के चलते अब फर्जी लाइसेंसों पर कार्रवाई करने का ऐलान PIA ने किया है। दोस्तों, 15 और पायलटों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब तक 262 पायलटों के एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक लगाई जा चुकी है। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये नौसिखिए 262 पायलट अपनी ये एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, तो आखिरकार ये उड़ा कैसे रहे थे? जब इन्हें लाइसेंस ही नहीं मिला गया है तो आखिरकार ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऐसे कैसे उड़ा रहे थे? हालांकि दोस्तों, देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार जो इतनी भ्रष्ट है आखिरकार इस मामले में कैसे जागी है। दरअसल दोस्तों, पिछले जो अभी हाल ही में हादसा हुआ था PIA का, उसी के चलते PIA पर कार्रवाई की जा चुकी है। और दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर अब अमेरिका, यूरोप और इसी के साथ ही ताइवान और दुनिया के हर बड़े देशों ने आज PIA पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके देश के लोग पाकिस्तान की एयरलाइंस में बैठकर किसी हादसे का शिकार हुए, जिसके चलते PIA का जो धंधा है चौपट हो चुका है और इसी धंधे चौपट के कारण 262 पायलटों पर गाज गिर चुकी है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह का एक सुविधा नहीं है और इसी कारण से अब वो एयरलाइंस भी उसकी बदनाम हो रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है ट्विटर हैकिंग का राज खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 4 युवा हैकर्स ने ओबामा, बेजोस समेत 130 बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक किए थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हासिल किए थे इन ट्विटर के
इंटरनल टूल। दोस्तों आज हैकर्स के ही हौसले इतने बढ़ गए हैं और ये हैकर्स आज इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े बड़े हैंडल्स के जो ट्विटर हैंडल हैं उनके जो बड़े बड़े एक सेलिब्रिटी हैं उनका अकाउंट हैक करके ये अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सभी हैकर्स ने ऑनलाइन हैंडल की खरीद फरोख्त करके ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर हैकिंग की थी। और दोस्तों इन हैकर्स ने 130 से ज़्यादा नामी हस्तियों के अकाउंट हैक किए थे और ये करीब 4 लोग थे। और दोस्तों अभी इनकी पहचान नहीं हुई है कि आखिरकार ये किस देश के हैं, लेकिन जो एक इंटरव्यू हुआ था इनका, इंटरव्यू के मुताबिक ये तीनों के चारों लोग आज एक बहुत ही उस दर्जे के गरीब दर्जे के एक लोग हैं और इनका कहना था कि वो रूस, चीन और इसी के साथ ही किसी और देश से संबंधित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाते हुए इंटरव्यू में कहा था कि वो इस ट्विटर को अकाउंट को हैक करने में बहुत मदद तब मिली जब वो एक ट्विटर के जो टूल्स होते हैं इंटरनल टूल्स, उन टूल्स को वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ogusers.com पर जब खरीद पाए थे। यहीं से उन्होंने एक ट्विटर का एक अहम टूल लिया और उसी से उन्होंने 130 नामी हस्तियों के अकाउंट हैक कर दिए और $1 लाख छाप लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये हैकिंग करने वाले बहुत तेज होते हैं। वही दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।